और नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे चारों तरफ शोर, धरती पुत्रों का जोर। तो खेती के नए कानून का विरोध कर रहे पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली आने पर अड़ गए। तो पंजाब हरियाणा और हरियाणा दिल्ली की सीमाओं पर इन किसानों का पुलिस से सामना हुआ। सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और दोनों ही जगह पुलिस को भीड़ हटाने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालांकि राशन पानी लेकर आए किसानों के हौसले कम नहीं हुए। एनबीटी आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक राजेश पोधार ने सिंधु बॉर्डर पर मौजूद किसानों से खास बात की। ग्राउंड रिपोर्ट, प्रदर्शनकारी किसानों को राजधानी दिल्ली आने की इजाज़त दे दी गई और ये तस्वीरें बुराड़ी ग्राउंड की हैं, जहां पर किसानों को इजाज़त दी गई है कि वो इस जगह पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अब की बार किसानों का पलटवार देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। धरती पुत्रों ने पूरा जोर लगा दिया है और ये जोर चौतरफा लगाया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने इस दौरान कहा कि प्रदर्शनकारियों को बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान, जिस मैदान को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर विरोध करने की अनुमति है। दिल्ली पुलिस के जवान उनके साथ रहेंगे और इसी बीच किसानों का जत्था पूरी ताकत के साथ अब बुराड़ी की तरफ बढ़ रहा है। वहीं सिंधु बॉर्डर के इतर पंजाब हरियाणा बॉर्डर के 6 रास्तों पर किसानों का बड़ा जत्था मौजूद है जो दिल्ली में एंट्री कर रहा है। पुलिस ने हर मोड़ पर किसानों को रोकने की तैयारी कर रखी है। ये लोग कभी भी दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार से कुल 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने के लिए अनुमति मांगी है, जिसे दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया है। उन सब के बीच बुराड़ी मैदान की लाइव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कोरोना संकट में राजधानी में बड़ी संख्या में एक जगह जमा होना मना है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के किसान भी पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ मैदान में उतर आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हजारों की संख्या में किसान आने वाले हैं। ये दिल्ली देहरादून राजमार्ग को जाम करेंगे। और क्या कुछ मांगे किसानों की हैं, जिसको लेकर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, हम आपको दिखाते हैं। केंद्रीय कृषि कानून वापस हो, ये किसान की सबसे पहली मांग है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन की मांग। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन की मांग किसान चाहते हैं। बिजली बिल संशोधन रद्द किया जाए, मुफ्त बिजली मिले, ये बात किसान कह रहे हैं। और पराली जलाने पर सजा जुर्माने का प्रावधान भी वापस हो, किसान की अहम मांगों में ये भी एक अहम मांग है। इसके साथ ही साथ सभी गिरफ्तार किसानों को तत्काल रिहा किया जाए। तो कई मांगे हैं जिसको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गन्ने का भुगतान हरियाणा के किसानों के समान ही हो, ये बात किसानों ने कही है। सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय कृषि कानून वापस हो, जिसकी पुरजोर किसान मजम्मत कर रहे हैं, जिसको लेकर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन की किसान मांग कर रहे हैं। पराली जलाने को लेकर जो प्रावधान है वो वापस लिए जाएं। तो देहरादून राजमार्ग पर जाम करेंगे। तस्वीरें साफ हैं कि अब किसान का जोर हर तरफ सुनाई दे रहा है, जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं।
और ये बुराड़ी मैदान की आप तस्वीरें देख रहे हैं और हरियाणा से हमारे सहयोगी दर्शन जी इस वक्त हमारे साथ है। दर्शन जी, इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? बुराड़ी मैदान की तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो मैदान पूरी तरह से खाली है और जहां पे इजाज़त दी गई है। फिलहाल इस वक्त की स्थिति क्या है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो हरियाणा की या पंजाब के, जैसे कि पंजाब के हरियाणा के किसान थे, वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। लेकिन कई जगह, जैसे कि बात करें शंभू बैरियर पड़ता है पंजाब का बॉर्डर, वहां पर बैरिकेड पुलिस के द्वारा लगाए गए थे और कुछ क्षेत्रों में भी बैरिकेड पुलिस के द्वारा लगाए गए थे। यहाँ पे जो बड़े ट्रक थे मिट्टी के भरकर वो खड़े कर दिए थे। तो लेकिन अगर बात करें कुरुक्षेत्र जिला के पुलिस प्रवक्ता के पूरे इंतजाम कर लिए गए थे कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसान नहीं रुके, बैरिकेडों को हटाते हुए आगे बढ़े हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। और आगे अभी कुरुक्षेत्र के जो कप्तान है हिमांशु गलत, पुलिस के उन्होंने आदेश दे दिया गया, जो बैरिकेड थे वो खोल दिए गए हैं और जो ट्रैफिक थी 2 दिन से सभी रुकी खड़ी थी वो यहाँ से चलती शुरू हो गई। जी दर्शन के जी, आपकी किसानों से भी मांग हुई होगी कि किसान बिड को लेकर किसान पुरजोर तरीके से लामबंद है, सड़कों पर हैं। क्या किसानों की मांगे हैं? क्या किसान इस वक्त चाह रहे हैं? जिस तरह का जबरदस्त तरीके का किसानों का प्रदर्शन और हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर बात करें किसानों की कई मुद्दे हैं और जो किसान उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लेकिन एमएसपी का है जो उसके ऊपर भी अड़े हुए हैं, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके ऊपर किसान आए हुए हैं, तो उनको लागू किया जाए। और कई ऐसे मुद्दे जो सरकार के खिलाफ है और सरकार ने उन मुद्दों को लागू किया है, तो किसान अड़े हुए हैं कि उन मुद्दों को हटाया जाए। जी दर्शन जी, बुराड़ी मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसानों को अनुमति दी गई है और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि वहां पर ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या अब किसान वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर अब प्रदर्शन किया जाएगा? वहां पे किस तरह के इंतजाम और किस तरह की व्यवस्था वहां पे की गई है? क्योंकि तादाद जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए, अगर जो बुराड़ी मैदान है उसकी परमिशन दे दी गई है, लेकिन अभी किसान पहुंच रहे हैं और किसान वहां पर अपना प्रदर्शन करते हैं। अभी वो किसानों के साथ भी बातचीत करने की कोशिश सरकार कर रही है। अभी ये जो शीशा अभी साफ नहीं हुआ, अभी कुछ ही समय बाद ये शीशा साफ हो पाएगा। जी दर्शन जी, लेकिन इस बीच अब हम ये देख रहे हैं, पंजाब या हरियाणा की बात की जाए, यहाँ के किसानों का जबरदस्त तरीके का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर किसान इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो क्या एक कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक विचारधारा भी इन सबके बीच चल रही है? कहीं पर तो प्रदर्शन है और कहीं पर सरकार ने किसान बिल को लेकर जो बातें समझाई है वहां पर सहमति है और कहीं पर असहमति है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जैसे अगर बात करें तो मेन बात करें तो काफी समय से तो हरियाणा या पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। और कल ये भी खबरें आई थी कि यूपी है जो उत्तर प्रदेश है, वहां के भी किसान इनके साथ मिल गए हैं। लेकिन जहां पर अगर ये बात सामने आ रही है, जहां पर खेती ज्यादा होती है वहां के किसान ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लेकिन जो हरियाणा सरकार की बात करें, जो हरियाणा सरकार है वो आरोप लगा रही है विपक्ष से कि ये विपक्ष सारा इस मुद्दे को तोड़ दे रहा है। जी अब दर्शन के जी, अगर अब किसान अगर मान लीजिए उनकी मांगे नहीं मानी जाती, कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता, उस स्थिति में किसानों की आपसे बात हुई होगी, आपने भी उनसे बात हुई, उनका अगला कदम अब क्या होगा? वो किस तरह से अपनी बात को या अपनी मांगों को लेकर, इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, देखिए, जैसे किसान है वो अपनी मांगों को लेकर तो अड़े हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हम प्रदर्शन है जो दिल्ली में करना चाहते हैं और हमारे को प्रदर्शन जो करना दिया जाए और सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन सरकार भी अड़ी हुई है, तो किसानों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे
होने की खबरें सामने आ रही है। अगर कहीं ना कहीं सरकार ने ये भी देखना चाहिए कि जो ट्रैफिक चलती है उसके लिए भी बड़ी लोगों को दिक्कत आती है, जनता परेशान, एम्बुलेंसें काफी ट्रैफिक फंसी हुई देखी है हमने, और ऐसे करके पूरा मतलब प्रभावित हो रहा है हरियाणा, पंजाब। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों के साथ बातचीत कर इसका मसला हल कर देना चाहिए, क्योंकि आम जनता ना इनके बीच में पीछे। जी लेकिन आप दर्शन के जी, एक तरफ हम देख रहे हैं किसानों का हल्ला बोल, किसान सड़कों पर हैं, प्रशासन और किसानों की जिसे कह सकते हैं आमना सामने। इस बीच खबर ये भी है कि दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की बात की कर दी गई है। क्या ये मान लिया जाए अब अगर ये आंदोलन और तेज बढ़ता है, क्या कोई विकराल रूप लेता है, तो बड़े तादाद में किसानों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल अभी ऐसा कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया है, क्योंकि किसानों को शांतिपूर्वक जो बैरिकेड कराकर रोका गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आई है जहां थोड़ी बहुत आपस में किसानों को और प्रशासन का मिट बटाव हुआ है, और कहीं ना कहीं पानी की बौछारें भी की गई है किसानों के ऊपर। लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आई है कि कहीं गाड़ियां भी टूटी गई है, या ऐसी बात करें कि किसान भी घायल हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है तो सरकार और किसानों के बीच में तालमेल। ठीक है दर्शन के जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन के जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे इस वक्त आपको कानपुर के